मैम देखिए, आपने जैसे बताया बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप सबको अपने पार्टनर पे शक होता है। कैसे पता किया जाए कि वो किसी और के साथ कुछ बाहर या एक्स्ट्रा कुछ चल रहा है? देखिए, अगर हम लेडीज़ की बात करें तो उनके अंदर तो एक अंतर्दृष्टि होती ही होती है ना? कहते हैं कि उनको पता चल ही जाता है कि उनका पार्टनर उनके साथ चीट कर रहा है कि नहीं। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होके या बहुत ज़्यादा इमोशनल होके वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन हर लड़की को पता चल जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने स्किल का प्रयोग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आँख बंद मत कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में ना भावनाओं में बहकर आँख बंद करके भरोसा करना, ये मत कीजिए। अपनी आँखें और कान खुली रखिए और प्रैक्टिकली तौर पे, क्योंकि देखिए मैं उपाय बताती हूँ जो वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा टोने-टोटके करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। हाँ, कैसे ठीक करें उस पर हम बात कर सकते हैं, पता तो चलना देखो चल ही जाता है, झूठ बहुत लंबा नहीं छुपता है। आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे अगर आपको लगता है कुछ शक हो रहा है आपको किसी पर, अपने पार्टनर पर शक है, तो ये आप कैसे करें? तो जब आपके पार्टनर घर से बाहर निकलते हैं, छोटा-सा कपूर उनके पॉकेट में आप रख दीजिए। चाहे अगर आप लड़के हैं तो लड़की, अगर आपकी वाइफ़ है तो आप उनके साथ भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब वो लौट कर आएँ तो उस कपूर को आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है, एक लौंग के साथ। तो अगर कोई नेगेटिविटी किसी भी तरह की होगी भी या कुछ वो आपके साथ चीट कर रहे होंगे, तो एक तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात कि आप चाहते हैं कि आपका रिश्तों में स्टेबिलिटी रहे, स्थिर रहे, तो उसके लिए हमें अपने घर का ना साउथ वेस्ट, वहाँ पर आप अपनी और अपने पार्टनर की एक अच्छी सी पिक हँसती मुस्कुराती हुई, जो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा जहाँ पे लगे, वो वहाँ पर आप रख दीजिए। देखिए, आपका रिश्ता खराब नहीं होगा और अगर पति या पत्नी भटक भी रहे होंगे ना, तो उसमें इस उपाय में इतनी ताकत है कि वो अपने आप वो चीज़ें आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है, पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैम देखिए, आजकल सबसे ज्यादा अगर हम टाइम कहीं स्पेंड करते हैं तो वो है हमारा मोबाइल फोन। बिल्कुल। मोबाइल फोन भी क्या हमारी कुंडली को खराब करता है या ग्रह को? कैसे वॉलपेपर रखा जाए? क्योंकि ये कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं भगवान की फोटो लगाना चाहिए, लेकिन हम मोबाइल फोन कई ऐसी जगहों पर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो किस पहली बात तो मोबाइल को आप, सबसे बड़ी बात जो हम ग्रह खराब करते हैं ना, आजकल जो वॉशरूम में मोबाइल ले जाने का प्रचलन है वो बहुत गलत है। आपका राहु इतना खराब हो जाता है कि आजकल आप देख रहे हो ना, इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लैशेज़ आपस में, और बहुत ज़्यादा आजकल मेंटल केसेस आप देख रहे हो ना कि लोगों में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, उसका कहीं न कहीं रीज़न यही है। तो एक तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल आपका एक ऑफ़िस की तरह भी तो काम कर रहा है ना, और ऑफ़िस क्या होता है? पूजा का स्थान होता है। तो अपने मोबाइल को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए और सही तरीके से यूज़ कीजिए। वॉलपेपर, क्योंकि जब भी आप मोबाइल उठाते हो तब सबसे पहले आप वॉलपेपर देखते हो, तो ये आपका एक मैनिफेस्टेशन का भी एक एरिया है। तो आपको लाइफ में जो चाहिए, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसका वॉलपेपर आप लगाइए और देखिए यूनिवर्स कुछ ही दिनों में वो चीज़ आपके सामने ला के रख देगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है कोई अच्छी, तो आप एक अच्छे से ऑफिस की तस्वीर, जो आपका ड्रीम ऑफिस है, वो लगाइए। आपका घर नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छे से घर की इंटरनेट से तस्वीर निकाल के लगा दीजिए। आपको धर्म में जाना है तो आप किसी अपने मनचाहे धार्मिक प्लेस की, है ना, जैसे ईश्वर की नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस धार्मिक प्लेस की, आपको वृंदावन है, उज्जैन है, इस तरह की चीज़ें, आप वहाँ की तस्वीर लगा सकते हैं। आपको मनी फ्लो चाहिए तो बहते हुए पानी की आप वॉलपेपर लगाइए और देखिए कुछ ही दिनों में आपका मनी फ्लो ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप तो आपको गुलाब की तस्वीर, कोई अच्छे से खूब सारे गुलाब का एक बंच है, तो इस तरह से वॉलपेपर बहुत ज़्यादा काम करता है आपकी लाइफ में और आपके मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन की बात कर रही है मैम, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा? क्योंकि हम आए दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हैं। कैसा रहेगा 2026? बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू बिगनिंग है ना, एक नंबर न्यू बिगनिंग, नया सब कुछ नए सिरे से, पुराना डिस्ट्रॉय हो रहा है और नया शुरू हो रहा है। तो आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ हुआ उसको अगर आप भूल के नए राह पे चलते हैं, न्यू बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपके लिए 100% वो चीज़ कारगर होगी और यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। तो बहुत अच्छा होने वाला है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैम इस साल हमने देखा डॉलर की वैल्यू बढ़ी, रुपया घट गया, तो ये इकोनॉमी जो हलचल है ये क्या 2026 में भी चालू रहेगा? देखिए, इसमें अगर मैं बोलूँ तो अभी 2025 में जो वैल्यू रही है जो इकोनॉमी की देश में, इस वर्ष उसमें बहुत इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि थोड़ा सा डाउन ही दिख रहा है मुझे। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं रहेगा।
ये वर्ष जो है ना, जब बृहस्पति राजा हो रहे हैं, तो इस वर्ष आप देखेंगे मेटल इंडस्ट्री, खास तौर से कॉपर इंडस्ट्री में बूम आने वाला है। अभी से ही आप देख रहे होंगे कॉपर के जो बर्तन बहुत यूज किए जा रहे हैं, कॉपर हो गया और ये पीतल हो गया, और सोना तो डेफिनेटली इस बार दिसंबर आते आते, अब 2026 दिसंबर आते आते कहीं ना कहीं 180 190 के आसपास पहुंचना ही है, और कोई बड़ी बात नहीं कि 2 लाख भी हो जाए। तो सोने का दाम बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है। तो अभी तो लगातार सोने के दाम में बढ़ोतरी आप देखेंगे। इंडस्ट्री इस वर्ष आप देखेंगे, नए नए स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, मंदिर बहुत बनेंगे क्योंकि बृहस्पति हैं, और इस वर्ष मंदिर आप देखेंगे नए नए, अभी भी अब शुरुआत हो ही गई है, तो बहुत सारे मंदिर बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, मेडिकल फील्ड भी अच्छा होने वाला है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। तो ये कुछ बहुत पॉजिटिव साइंस है जो 2026 में। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए, शेयर मार्केट भी अगर हम बात करें तो जून तक तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं अच्छा दिख रहा है, लेकिन आफ्टर जून शेयर मार्केट भी थोड़ा सा ग्रो करेगा। और इस वर्ष के लिए मेरा सजेशन ये है कि बहुत रिस्क ना लें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।